करीब 3 घंटे पहले इसरो से चंद्रयान 3 के बारे में एक बड़ी खबर आई है। आज ये यान चंद्रमा की तरफ रवाना होने से पहले अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। आज चंद्रयान को सफलतापूर्वक अर्थ के 5वें ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बारे में इसरो ने 5 दिन पहले जानकारी दी थी। आज दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम सिलेक्ट किया गया था। देश के लोगों के लिए ये वक्त बिताना बहुत मुश्किल रहा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। ट्विटर पर इसरो और चंद्रयान ट्रेंड करते रहे और खबर मिलने के बाद इसरो को बधाई भी दी। चंद्रयान 3 के लिए आज पूरे 45 मिनट तक 140 करोड़ भारतीयों की सांसें रुकी रही। दोपहर 2 बजे से लोग टीवी से ट्विटर तक इसरो की खबर का इंतजार करते रहे। असल में चंद्रयान 3 के सबसे चैलेंजिंग मिशन में से एक पूरा हो रहा था और सबको इसरो से मिशन सक्सेसफुल होने के मैसेज का इंतजार था। दोपहर 2:45 पर इसरो ने ट्वीट करके चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में बताया। इसरो ने जो तस्वीरें ट्वीट की हैं, उसमें चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ अंतिम ऑर्बिट में चक्कर लगाता दिख रहा है। यानी बिना किसी दिक्कत के यान अपनी सही कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा की तरफ जो प्रयाण है वो एकदम सीधा नहीं है। तो इसरो जो है एक काम करते हैं कि पहले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में डालते हैं और वो उस कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो चंद्रयान 3 के मामले में 4 बार इस कक्षा को बढ़ाया जा चुका है और ये 5वीं और आखिरी बढ़त जो है आज संपन्न हुई है। दोपहर 2 बजे पृथ्वी की 5वीं कक्षा में ले जाने का काम शुरू हुआ। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने इसे अंजाम दिया। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते समय चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। मतलब 1 सेकंड में ये यान करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे चंद्रयान को पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक कंप्यूटर ने एक ऑर्बिट से दूसरे में शिफ्ट कर दिया और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आज दोपहर 3 बजे तक 5वीं कक्षा में पहुंचने का मिशन पूरा होना था, पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे 15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद से चंद्रयान 3 एक के बाद एक दूसरे चरण को पूरा करता जा रहा है और अब तक का सफर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो चुका है। चंद्रयान 3 ने 15 जुलाई को पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पहली बार ऑर्बिट चेंज किया। 16 जुलाई को बिना किसी दिक्कत के इस यान ने दूसरी कक्षा में खुद को स्थापित किया। इसके 48 घंटों बाद 18 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। फिर 20 जुलाई को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चंद्रयान चौथी कक्षा में आ गया। फिर इसके 5 दिनों बाद आज इस यान ने 5वीं कक्षा में एंट्री कर ली। अगर सब कुछ इसी तरह कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान 3 31 और 1 अगस्त की मध्यरात्रि के करीब पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। चंद्रयान कभी अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा, ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त will be the translunar injection going to take place as per the nominal program. धरती की कक्षा से चंद्रमा की तरफ रवाना होना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो चंद्रयान चंद्रमा की तरफ जाने के बजाय किसी और दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ऐसी मुश्किलों का मुकाबला अपने आप कर सकता है। जब भी कोई ऐसा यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें प्लान ए, प्लान बी और कई बार तो प्लान सी और डी भी मौजूद होता है। यानी कोई यान किसी वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो बचने के लिए दूसरा बैकअप प्लान हमेशा मौजूद होता है। चंद्रयान एक के बाद एक दूसरा मील का पत्थर पार कर रहा है और इसकी वजह है हमारे वैज्ञानिक। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, इसरो के वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते और न ही मुश्किलों से घबराते हैं। इस बार जो है इसरो जो है कोई भी कमी हो जाए, इस पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि ऐसी कोई भी कमी ना हो। तो इसके लिए चालक एयर्स में इसरो ने
काफ़ी हद तक लैंडर को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक उसी तरह से एक के बाद एक दूसरी कक्षा में जाना होगा जैसे वो अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में कर रहा है। अब 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अगले 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल होगा और फिर 13 दिन बाद चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके 40वें दिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग होगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। आज चंद्रयान 3 को धरती की 5वीं कक्षा में शिफ्ट किया गया है और चांद की कक्षा में भी इस यान को 5 बार मैन्यूवरिंग करनी होगी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 5 बार ऑर्बिट बदलेगा। लैंडर को मजबूत बनाया गया है। ये ज़्यादा भारी है, इसमें ज़्यादा फ्यूल है और लेकिन इसका डिज़ाइन और रोवर का डिज़ाइन पिछले लैंडर और रोवर की भांति ही है। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार जो है उतार सफल होगी। चंद्रयान 3 करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रमा तक पहुंचेगा। चंद्रयान का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। मतलब ये कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के रोवर के काम करने के लिए सूरज का निकला होना भी जरूरी है, क्योंकि सोलर पैनल से ही इस रोवर को ऊर्जा मिलेगी। करीब 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जब चांद पर कदम रखेगा, तब भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंद्रयान 3 की कामयाबियों को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं। पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ कैसर रशीद ने पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल की हेडिंग है कि पाकिस्तान का चंद्रयान कहां खो गया। पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब भारत का चंद्रयान रास्ते में है तो पाकिस्तान का चंद्रयान कहां है। इसकी वजह भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपर को तो बनाई थी, पर कभी स्पेस रिसर्च पर फोकस ही नहीं किया। और अब वहां सब हैरान है कि भारत ने चंद्रयान 2 की लिमिटेड कामयाबी के बाद भी चंद्रयान 3 पर पैसा खर्च किया और वैज्ञानिकों पर भी भरोसा दिखाया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कैसर रशीद को लगता है कि भारत में इसरो को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया गया, एजुकेशन सिस्टम में सुधार किए गए और इस्लामाबाद ऐसा नहीं कर पाया। पाकिस्तान को अब समझ में आया है कि इसरो और आईआईटी जैसे संस्थानों की मदद से भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान अंतरिक्ष संघर्ष में बर्बाद हो गया। इसकी वजह भी पाकिस्तान को पता है। ये एक्सपर्ट आगे बताते हैं कि पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं जो किसी भी चीज को धर्म के खिलाफ बता सकते हैं और तरक्की की राह में ये ग्रुप्स रोड़ा है। कैसर रशीद ने आगे बताया कि चीन की मदद के बाद भी पाकिस्तान को ना तो चंद्रयान दिख रहा है और ना भारत जैसा बड़ा आईटी सेक्टर। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि विजन ना होने से, आंतरिक लड़ाई और दुनिया की जरूरतों को नहीं समझ पाने की वजह से उनका चंद्रयान कहीं खो गया है। पाकिस्तान को पिछले 76 सालों में कई मौके मिले, लेकिन हर बार इस्लामाबाद की कट्टरपंथी सरकार और पिछड़ी हुई सोच ने उनको 21वीं सदी में आगे बढ़ने के बदले कई सौ साल पीछे पहुंचा दिया। अब 2023 का पूरा साल पाकिस्तान की सरकार और वहां के 22 करोड़ लोग बड़ी मुश्किल से बिता पाएंगे, क्योंकि अब तक 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुके इसरो ने इस साल भी जबरदस्त प्लानिंग की है। इसरो का मिशन कैलेंडर देखकर आप भी मानेंगे कि चंद्रयान 3 तो बस एक झांकी है। इसी साल अगस्त महीने के अंत या सितंबर में इसरो सूरज का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर सकता है। सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, उस नाम पर ही इस सैटेलाइट का नामकरण किया गया है। इसके बाद अंतरिक्ष में एक्सरेज की जांच के लिए अन्वेषा सैटेलाइट को भेजने का भी इरादा है। भारत के गगनयान मिशन की उड़ान इसी वर्ष होगी। इसकी मदद से पहली बार कोई भारतीय स्वदेशी रॉकेट से स्पेस में जाएगा। इसका पहला चरण मानव रहित, दूसरे चरण में रोबोट और तीसरे में इंसानों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के कई परीक्षण लगातार हो रहे हैं और जैसा हमने आपको कल भी जानकारी दी थी कि 30 जुलाई को इसरो अपने PSLV रॉकेट की मदद से 7 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यानी कि जबरदस्त मिशन की इसरो की तैयारी है। ये तो सिर्फ बड़े मिशन हैं जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर हमें छोटे मिशन की चर्चा करने लगे तो शायद घंटों का वक्त भी कम पड़ जाएगा। Z News।